मुफ्त वैक्सीन पर यूपी समेत दूसरे कई राज्यों के नक्शे कदम पर दिल्ली 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया मुफ्त वैक्सीन का ऐलान। दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन के ऑर्डर को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन कंपनियों की अलग अलग कीमतों पर केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा मुनाफा कमाने का नहीं है इस समय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। आईटीबीपी ने खोला है 500 बेड का कोविड केयर सेंटर। दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग आश्रम में खुला है कोविड केयर सेंटर। सेंटर खुलते ही लगी एम्बुलेंस की लंबी कतारें। केजरीवाल के सरदार पटेल कोविड सेंटर जाने पर बीजेपी के अमित मालवीय ने उठाया सवाल, कहा आईटीबीपी के सेंटर में केजरीवाल का क्या योगदान। दिल्ली के अस्पतालों में बेड के लिए अभी भी लगने पड़ रहे हैं चक्कर। 18 घंटे घूमने के बाद भी एक मरीज को नहीं मिला बेड। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट अभी भी जारी। पुरानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चक्कर काटते दिखे लोग। दिल्ली के नारायण ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर के बाहर भारी भीड़। सेंटर पर सिर्फ 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध। दिल्ली के राममनोहर अस्पताल में मरीजों से भरे बेड। सुबह लगा 0 बेड का नोटिस। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट जारी। राममनोहर अस्पताल के बाहर खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस की लंबी कतारें। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू। राजधानी में जगह जगह पुलिस कर रही है सख्त चेकिंग। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर नजर आया लॉकडाउन का असर। आने जाने वालों की हो रही है चेकिंग। लॉकडाउन में जारी रहेगी पहले जैसी पाबंदी। सरकारी दफ्तर बंद। 24 घंटे में देश में कोरोना में के 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 2812 लोगों की गई जान। 24 घंटे में 2,19,000 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हो चुके हैं परास्त। देश में अभी भी 13,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। मौत का कुल आंकड़ा 1,95,000 से ज्यादा। देश में टीकाकरण अभियान जोरों पर। अब तक 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। दिल्ली में 16 अप्रैल के बाद सबसे कम कोरोना के मामले। 24 घंटे में करीब 23,000 नए केस। एक दिन में 350 मरीजों की मौत। यूपी में बेकाबू होता कोरोना। एक दिन में 35,500 से ज्यादा मरीज। लखनऊ में कोरोना के 5,187 नए मामले। राहत की बात, 6200 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 1310 मामले। 11 लोगों की गई जान। गाजियाबाद में 714 लोग कोरोना पॉजिटिव। 10 लोगों की जान गई। यूपी सरकार ने शुरू की 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी। वैक्सीन के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया। महाराष्ट्र में हाल बेहाल। 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा मामले। मौत के बढ़ते आंकड़ों ने महाराष्ट्र को डराया। एक दिन में 832 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा नए मामले। 64 लोगों की मौत। मुंबई से राहत भरी खबर। 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। नागपुर में कोरोना से 87 लोगों की मौत। 7,771 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में करीब 15,800 से ज्यादा मामले। 57 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना से एक दिन में 157 लोगों की जान गई। 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले। राजस्थान में भी कोरोना के 15,800 से ज्यादा नए केस। 74 लोगों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में थम नहीं रही है कोरोना की लहर। एक दिन में 13,500 से ज्यादा बीमार 92 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 12,666 नए बीमार। 190 की मौत। गुजरात सरकार सभी को देगी फ्री में वैक्सीन। 1.5 करोड़ डोज सुनिश्चित करने का दावा। बोकारो से लखनऊ पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। लोगों ने ली राहत की सांस।
भोपाल में भी आज से 3 मई तक लॉकडाउन की दूसरी किश्त, सड़कों और बाजारों में सन्नाटा। पंजाब ने की ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र को चिट्ठी लिखी। बठिंडा में कोरोना कर्फ्यू के बीच पार्टी करते नजर आए कुछ लोग, पुलिस ने लिया एक्शन, पार्टी की जगह सील की। कोरोना पीड़ितों के लिए सामने आई सेना, भोपाल में सिर्फ 48 घंटे में बना 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर। लखनऊ के कोरोना पीड़ितों को डीआरडीओ का तोहफा, डीआरडीओ का अस्पताल पूरी तरह चालू, ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू। मुंबई के अंधेरी में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने किया कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए सामने आए अभिनेता सलमान खान, वर्कर्स के लिए खाने के पैकेट्स भेजे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की आईएमए से अपील, कहा जरूरत की जगहों पर बनाना चाहते अस्पताल। कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल देगा अमेरिका, अमेरिका के एनएसए ने की अजीत डोभाल से बात। कोरोना की जंग में मदद के लिए साथ आया ब्रिटेन, पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा भारत भेजा जा रहा है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स। ऑक्सीजन को लेकर मदद के लिए आगे आया चीन, श्रीलंका के चीन दूतावास ने हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंटेनर्स दिल्ली एयरलिफ्ट किए। डेनमार्क भारत को भेजेगा ऑक्सीजन कंटेनर्स, भारत में डेनमार्क के राजदूत बोले मुश्किल घड़ी में हम साथ। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने भी मदद का भरोसा जताया, कहा मिशन सपोर्ट की तैयारी में है जर्मनी। ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन को लेकर भिड़े बीजेपी नेता, ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर लेटे। रतलाम में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, जीवांश अस्पताल के 2 कर्मचारियों सहित 3 गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गैंग का भांडाफोड़, 3 मेडिकल छात्र भी शामिल थे। रायपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वाले गैंग का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। आगर मालवा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मची लूट, 5-5 घंटे से खड़े लोगों का सब्र टूटा। मेरठ के केएमसी अस्पताल में ऑक्सीजन की तंगी, मरीजों को शिफ्ट करने को बोलने पर मची अफरा तफरी। कोविड सेंटर में 3 मरीजों की मौत, डॉक्टर ने किया था बड़े अस्पताल में रेफर, लेकिन नहीं। कोरोना पीड़ित मां को सड़क पर छोड़ा, पुलिस ने किया मामला दर्ज। अंतिम संस्कार के लिए भी लग रही हैं लंबी कतारें, 5-5 घंटे का लंबा इंतजार। नहीं मिली एम्बुलेंस तो स्कूल बस में पहुंचाया शमशान घाट। बंगाल में 7वें दौर का मतदान जारी, 34 सीटों पर वोटिंग, 284 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत दांव पर, 11 बजे तक 38% मतदान। सबसे पहले वोट डालने वालों में अभिषेक बैनर्जी शामिल, कोरोना काल में 8 चरणों में चुनाव पर उठाए सवाल। आसनसोल साउथ की तृणमूल उम्मीदवार सानी घोष सुबह सुबह बूथ के राउंड पर पहुंची, कुछ केंद्रों पर लगाया ईवीएम में खराबी का आरोप। बल्लीगंज में टीएमसी सांसद विष्णु चौहान ने भी डाला वोट, कोरोना पर चुनाव आयोग को घेरा, कहा पहले क्यों नहीं लगाई पाबंदियां। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा ने भी डाला वोट, कहा आसनसोल के वोटरों की भावना बीजेपी के साथ। सुबह से वोटरों का में दिख रहा है उत्साह, बल्लीगंज में बीजेपी उम्मीदवार लोकनाथ चैटर्जी ने भी डाला वोट। आसनसोल दक्षिण में पुलिस ने बंद करवाया टीएमसी का दफ्तर, बूथ के पास खुला था दफ्तर। वोटिंग के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी। आसनसोल उत्तर के टीएमसी उम्मीदवार मलय घटक ने बीजेपी उम्मीदवार पर लगाया पोलिंग एजेंट को धमकाने का आरोप। आसनसोल में वोट डालने पहुंचा दिव्यांग, 6 महीने पहले ट्रेन हादसे में कट गए थे दोनों पैर। मुर्शिदाबाद के बूथ नंबर 29 पर वोटरों ने किया चुनाव का बहिष्कार, खराब सड़क को बनाया मुद्दा। मुर्शिदाबाद में दिख रहा है वोटरों का उत्साह, बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंची महिलाएं। नंदीग्राम से सीपीएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने पश्चिमी बर्धमान के चलबरपुर स्कूल में डाला वोट, चुनाव आयोग पर लगाया कोविड फैलाने का आरोप।
कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मतदान में सख्ती, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ख्याल। बूथ बूथ जाकर चुनाव पर नजर रख रहे टीएमसी उम्मीदवार बॉबी हाकिम, वोटरों से की कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील। बाराबंकी में पंचायत चुनाव में मतदान जारी, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है उल्लंघन। हमीरपुर में वोटिंग के दौरान एक वोटर के बेहोश होने पर अफरा तफरी, घंटों बाद मदद के लिए पहुंची एम्बुलेंस। मिर्जापुर के मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़, 2 गज की दूरी के नियम की उड़ी धज्जियां। मेरठ में भी पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, जिले के 489 ग्राम पंचायतों में चुनाव। लखनऊ में पुलिस की दादागिरी सीसीटीवी में कैद, खुद के लिए खाना बना रहे 2 होटल कर्मियों को पीटा। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, जब सरकार बात नहीं करेगी किसान वापस नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा शमशाबाद पुलिस ने साथी पुलिसकर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी आखिरी विदाई, कोरोना से हुई थी मौत। दिल्ली में रेमडेसिविर के 3 तस्कर गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के करौली में पुलिसकर्मी की हत्या से सनसनी, विरोध में मंडरायल बाजार बंद। सूरत पुलिस ने कार में जली लाश की गुत्थी सुलझाई, कर्ज से बचने के लिए कार मालिक ने दूसरे शख्स की हत्या कर कार में लगाई थी आग, खुद को मुर्दा साबित करना चाहता था। आर अश्विन आईपीएल से ले रहे ब्रेक, कहा मेरा परिवार कोरोना महामारी से लड़ रहा है, कठिन वक्त में साथ देना चाहता हूं। आईपीएल में दिल्ली की रोमांचक जीत, हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया, दिल्ली ने रखा था 159 का लक्ष्य। आईपीएल के एक मैच में चेन्नई की धमाकेदार जीत, बेंगलुरु को 69 रनों से हराया। चेन्नई की जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा, 28 गेंदों में तूफानी 62 रन बनाने के बाद झटके 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में एक मैच के दौरान जुटे 78,000 लोग, कोरोना काल में दर्शकों का रिकॉर्ड। कोरोना के बढ़ते मामलों से बेहाल है जापान, राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी का ऐलान। बगदाद के अस्पताल में भीषणाग, 23 लोगों की मौत। स्पेनिश कोस्ट गार्ड ने 49 प्रवासियों को बचाई जान, छोटी नाव में सवार कर दूसरी जगह भेजा। पुर्तगाल में मनाई गई तानाशाही खत्म होने की सालगिरह, जश्न में कोरोना का खौफ भूले लोग।